अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये लीफ कोस्टर बनाना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इस खूबसूरत से लीफ कोस्टर को बनाना शुरू करते हैं। लीफ कोस्टर को बनाने के लिए मैं 1.75 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने का तरीका ये है कि आपने जो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिरा इस तरफ लेना है और उसको अपने फिंगर्स पर ऐसे लपेट लेना है क्रॉस में, ठीक है। और फिर आपने हुक को लेना है फर्स्ट वाले के नीचे से और दूसरे को आपने इस तरह से पकड़कर यहाँ से हुक में से बाहर निकाल लेना, ठीक है, इस तरह। और इसको साइड पे कर दें और जिस साइड से आपने अपना काम कंटिन्यू रखना है उसको अपने फिंगर के ऊपर इस तरह से पकड़ लें, ठीक है। मैजिकल रिंग बनाने के बाद सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद इस मैजिकल रिंग के अंदर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया 1। इसी तरह से हम इस मैजिकल रिंग में 15 बनाएंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाए थे उसको मिलाकर ये टोटल 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमने मैजिकल रिंग के अंदर टोटल 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम ये जो मैजिकल रिंग का सिरा है इसको खींच के इसके सेंटर को टाइट कर देंगे। आपने इसको अच्छी तरह से खींच के इसको टाइट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट डबल क्रोशिया को ये जो हमने शुरू में 3 चेन बनाए थे इनके साथ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड के लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम दोबारा से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको कंप्लीट हम फिनिश नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैं बना रही हूँ। जहाँ पर मैंने पहले डबल क्रोशिया बनाया था उसी स्टिच में मैं दोबारा से हुक डाल रही हूँ और फिर मैंने एक लूप लिया, इसको बाहर निकाल लिया। एक लूप लेके 2 में से पास कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम फिनिश नहीं करेंगे। इस तरह से 2 में से पास कर दिया, ठीक है। अब ये नीडल के ऊपर 3 लूप्स हो जाएंगे। हम एक लूप लेंगे और इन तीनों में से इसको पास कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक चेन बनाना है, ठीक है। ये चेन आपने बना लिया। फिर आपने एक लूप लेना है। दोबारा से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो अभी हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है इसको हम यूज़ करेंगे और इसके साथ जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है इसको हम यूज़ करेंगे। इन दोनों में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह हम बनाएंगे। अभी ये मैं पिछला जो डबल क्रोशिया था उस स्पेस के अंदर मैं नीडल को डाल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने हुक को डाल के एक लूप लिया और इसको बाहर निकाला, फिर एक लूप लिया, 2 में से पास कर दिया, ठीक है। इसको हम कंप्लीट फिनिश नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था। अब सेकंड वाला हम नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे। एक लूप लेके 2 में से पास करेंगे, ठीक है। हुक के ऊपर 2 लूप्स होगी। फिर एक लूप लेंगे और इन तीनों में से पास कर देंगे। जब ये स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हमने यहाँ पर एक
चेन बना लेना है। चेन बनाने के बाद अब हम दोबारा से, मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिछला जो स्टिच हमने बनाया था उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको कंप्लीट फिनिश नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम इसी तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लूप लेके दो में से पास करेंगे। अब नीडल के ऊपर 3 लूप्स हो गए हैं, हम एक लूप लेंगे और इन तीनों में से इसको पास कर देंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। इन्हीं स्टिचेस को फॉलो करते हुए मैं इस पूरे सर्कल को, जितने भी डबल क्रोशिया हैं, इनमें इसी तरह से ये स्टिचेस कंप्लीट करती हूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है। अब हम लास्ट जो चेन हमने बनाया है उसको हम शुरू के जो 3 चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब हमने अगेन एक और स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, अब ये जो पहला हमारा चेन स्पेस है, यहाँ पर हम एक 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पहला चेन स्पेस है, ठीक है, इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। ये हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब जो नेक्स्ट स्पेस है चेन वाला, ठीक है, ये पहला था। अब दूसरे चेन स्पेस के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक, अगेन एक और सिंगल क्रोशिया इसी चेन स्पेस के अंदर। अब हम इसी चेन स्पेस के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इस स्पेस के अंदर हमारे स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और इसी स्पेस के अंदर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 4 स्पेस हैं, 1 2 3 4, इन चारों स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इस पहले स्पेस के अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब बाकी के 3 में बनाऊंगी। चार स्पेस के अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये 1 2 3 4। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चेन स्पेस है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी चेन स्पेस के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। लीफ कोस्टर का एक साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके दूसरे साइड को कंप्लीट करेंगे। दूसरे साइड के लिए हम इन्हीं स्टिचेस को दोबारा से रिवर्स में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स में रिपीट करने के लिए पहले हम जो नेक्स्ट स्पेस है उसके अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस स्पेस के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक और एक और डबल क्रोशिया इसी स्पेस के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट 4 चेन स्पेस हैं उन चारों के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया, उसी चेन स्पेस के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया
और इसी चेन स्पेस के अंदर ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से बाकी के जो 3 चेन स्पेस हैं उनमें यही वाले स्टिचेस मैं कंप्लीट करूँगी। 4 चेन स्पेस के अंदर मेरे 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन स्पेस के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला हाफ डबल क्रोशिया। अब दूसरा बनाएंगे। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पर पहले हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारे इस राउंड के स्टार्ट का पहला सिंगल क्रोशिया था इसको हम उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड के लिए पहले हम यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, 1, 2 और यहाँ से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये स्टिच मैं स्किप करूँगी और नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अगेन चेन 2, 1, 2 और इस स्टिच को स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2, 1, 2 और स्टिच 1 स्टिच और नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन बनाने हैं, एक स्टिच स्किप करना है और नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जी व्यूवर्स, ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। मैंने 2 चेन बना लिए। अब मैं इसको जहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम ये जो चेन स्पेस है, पहला चेन स्पेस, इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस के अंदर। ये नेक्स्ट चेन स्पेस है, इसमें मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट स्टिच है स्पेस है चेन स्पेस, उसके अंदर पहले हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये दूसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो 6 स्पेस होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। जैसे मैंने इस स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह बाकी के जो 5 स्पेस हैं चेन स्पेस, उन 5 में भी मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है,
6 स्पेसेस के अंदर मेरे 3 डबल क्रोशिया वाले स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर पहले एक दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी स्पेस के अंदर, चेन स्पेस के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए आपने नीड हुक के ऊपर 2 लूप्स लेनी है और इसी चेन स्पेस के अंदर आपने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। नेक्स्ट जो स्पेस है चेन स्पेस, उसके अंदर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अगेन नीडल के ऊपर 2 लूप्स लेंगे और इसी स्पेस में एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसी स्पेस के अंदर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम नीडल के ऊपर 3 लूप्स लेंगे, 1 2 3, और इसी चेन स्पेस के अंदर हम इस डबल ट्रिपल को बनाएंगे। हर बार आपने एक लूप लेना है और 2 लूप्स में से इसको पास करना है। ठीक है, ये एक हमने डबल ट्रिपल बना लिया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर पहले हम एक डबल ट्रिपल बनाएंगे, 3 लूप्स लिए, और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें हम एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद इसी स्पेस के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक ट्रिपल क्रोशिया, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब जो नेक्स्ट स्पेस है उसके अंदर पहले हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इसी स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो 6 स्पेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्पेस के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3। इस एक स्पेस के अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब बाकी के जो 5 हैं उनमें भी मैं इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जी व्यूअर्स, 6 स्पेस के अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो नेक्स्ट स्पेस है उसके अंदर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया इस स्पेस में हो गए। नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर भी 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम
इसको जहाँ से हमने राउंड स्टार्ट किया था वहीं पर हम पहले सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टिचेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 6th राउंड है। 6th राउंड के लिए पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3, 1 2 3 और एक हम यहाँ पर 3 चेन इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर हम पिको बनाएंगे। तो 3 चेन बनाने के बाद आपने ये जो 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच है यहाँ पर आपने नीडल को डालना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच बना देना है। इस तरह से आपने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। फिर यहाँ से आपने एक स्टिच जो है वो स्किप करना है। ठीक है, ये स्टिच हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। से नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक पिको बनाएंगे। तो चेन 3, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक पिको बनाएंगे। यहाँ से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया। अगेन चेन 3, 1 2 3 और पिको बनाएंगे। एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू रखना है और यहाँ तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पूरे को कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने यहाँ पर किस तरह से इस राउंड को बनाना है। ठीक है, ये व्यूवर्स यहाँ पर मैंने साइड पर तमाम जो पिको स्टिचेस हैं वो कर लिए। अब ये जो 2 चेन वाला स्पेस है इसके अंदर पहले आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, ये एक, इसके बाद इसी चेन स्पेस के अंदर दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद चेन 3, 1 2 3 यहाँ पर हम पिको बनाएंगे। पिको बनाने के बाद इस चेन स्पेस के अंदर हम इसी चेन स्पेस के अंदर जहाँ पर हमने पिको बनाया वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसके बाद ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच है इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 और पिको बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट जो स्टिच है वहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से पिको बनाएंगे। इन स्टिचेस को इसी तरह अगेन जैसे मैंने इस साइड पे किए हैं उसी तरह मैं इस साइड पर भी इसको कंप्लीट करूँगी। जी व्यूअर्स, तमाम पिको स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टेम बनाएंगे। स्टेम बनाने के लिए चेन 7, यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7।
फर्स्ट जो चेन है उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको, ये जो हमारा राउंड हमने शुरू किया था, पहला सिंगल क्रोशिया है, उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, इस राउंड के पहले सिंगल क्रोशिया के साथ। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से इसको काट देंगे धागे को। जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।